प्रणाम भारत। दोस्तों, मैं आप सबके सामने फिर से एक बार मैं हरेंद्र कुमार सिंह। आज मैं एक बहुत ही ज्वलनशील मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ, जो रिगार्डिंग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल कैरियर है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि फार्मासिस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है डी फार्म भी है, बी फार्म भी है। जब भी गवर्नमेंट की वैकेंसी निकलती हैं तो फार्मासिस्ट के नाम से अगर वैकेंसी निकलती हैं तो एलिजिबिलिटी उसके लिए डी फार्म भी है, बी फार्म भी है। क्या यार, हमारी गवर्नमेंट कभी इसके ऊपर ध्यान देती है? सेग्रीगेशन नाम की भी कोई चीज़ होती है क्या? एक बीटेक वाले की जगह एक डिप्लोमा होल्डर काम कर सकता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में? ऐसा नहीं है ना। क्या एमबीबीएस डॉक्टर की जगह एक बीएमएस वाला काम कर सकता है? नहीं ना। आप देखिए कि फार्मास्यूटिकल, सिर्फ फार्मास्यूटिकल कैरियर में ही ऐसा है। आप ऑब्जर्व करेंगे कि ड्रग इंस्पेक्टर की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है स्टेट वाइज वेरी करता है। भाई क्यों करता है भाई? ड्रग इंस्पेक्टर तो सब जगह एक जैसा होना चाहिए ना। उसके लिए एलिजिबिलिटी रख दिया आपने कि बी फार्म होना चाहिए, एम फार्म होना चाहिए, एमएससी माइक्रो से होना चाहिए, फार्माकोलॉजी से होना चाहिए, और उसके बावजूद आपने उसके लिए 18 मंथ का एक्सपीरियंस शेड्यूल C1 और सी और C1 में रख दिया है। क्या जरूरी है? क्या मैंडेटरी है? नहीं ना। क्या OSD टैबलेट कैप्सूल वाला ड्रग इंस्पेक्टर नहीं बन सकता? अगर मैंडेटरी नहीं है तो गवर्नमेंट को मैं चाहता हूँ कि ये टैगलाइन एलिजिबिलिटी में जो 18 मंथ का एक्सपीरियंस है शेड्यूल C और C1 में मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग में, इसको हटा देना चाहिए या क्लियरली मेंशन करना चाहिए दिस इज़ नॉट डिजायरेबल। बट मोस्टली अपने इंडिया में मैंने देखा है कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में है जो लोग हैं, या जो फार्मेसी में अपना कैरियर बनाते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हैं, वो बिल्कुल नल्ले हैं। उनको अपने इस इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं। बस ऐसा है कि भगवान ने उनको बस जीवन दे दिया है, अपना जिएंगे, खाएंगे और मर जाएंगे। उन्हें पता ही नहीं कि करना क्या है। अभी कुछ मैं दूसरी और इंडस्ट्री की बात करता हूँ। आप मेडिसिन की देख लीजिए। आप अगर कुछ ऐसा करते हैं तो ये एमबीबीएस वाले उसका अप्रोच करते हैं, धरना प्रदर्शन देते हैं, ज्ञापन देते हैं एमसीआई को। बट फार्मास्यूटिकल में जितने भी एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हैं बिल्कुल नल्ले हैं। उनका कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना आगे वाली जनरेशन के लिए और ना करंट सिनेरियो में कि वो कुछ ऐसा करें जिससे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल कैरियर में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कुछ इम्प्रूवमेंट हो। बट नहीं, ऐसे ऐसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं कि बेचारे किसी बच्चे को तो पता ही नहीं होता है कि वो ड्रग इंस्पेक्टर नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि उसने शेड्यूल C और C1 में काम ही नहीं किया है, एक्सपीरियंस ही नहीं है उसे। तो वही सोचता है कि मैं अप्लाई ही नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास उतना एक्सपीरियंस है ही नहीं, एक्सपोजर है ही नहीं है शेड्यूल C और C1 में, सॉरी। बट मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी टाइम है। आगे आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं उनके लिए आप एक कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो आप मेरी इस वीडियो को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वायरल करें इसको। कम से कम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस तरफ ध्यान जाए कि जो ड्रग इंस्पेक्टर के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें शेड्यूल C और C1 का जो मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग का जो एक्सपीरियंस है वो मैंडेटरी ना हो, या वो टैगलाइन हटाई जाए। हर स्टेट में ड्रग इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम होना चाहिए। ये इस तरह से है कि हमारे देश में जो जातिवाद फैला है कि कोई ठाकुर है, कोई बनिया है, कोई प्राणी पंडित है, कोई ये है वो है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को इस पर ध्यान देना चाहिए। और मैं तो सबसे ज़्यादा बोलता हूँ कि आप फार्मास्यूटिकल वाले ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल हैं। आप कुछ करते ही नहीं हैं अपने कैरियर के लिए। आप PCI को लेटर लिखिए। मैंने देखा है कि आजकल जो मेडिकल स्टोर खोल के बैठे हैं बहुत सारे लोग मार्केट में, पहले से दूसरे के लाइसेंस पे, जो रेंट पर लाइसेंस लेते हैं, वो लोग 35 40 साल के हो गए, वो अपना बी फार्म डी फार्म कर रहे हैं केवल किस लिए? लाइसेंस लेने के लिए। पर आप लोगों को तो सुध ही नहीं है, जिन्होंने एक्चुअल में कॉलेज जाकर ये डिग्रियाँ ली हैं। कभी उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगता है कोई भगवान, कोई फरिश्ता आएगा तो उनके लिए कुछ करेगा। अरे कोई कहीं से नहीं आने वाला। आप लोगों को चाहिए, आप लोगों को इनिशिएट करना है, किक लेनी है आपने कि आप अपने इस फील्ड को बचा के रखें। आप और अदर फील्ड में देखेंगे सब लोग अपनी फील्ड के लिए जद्दोजहद करते हैं, बट फार्मास्यूटिकल में जो फार्मेसी करके आ गया, डिप्लोमा करके आ गया, एम फार्म करके आ गया, उसको कोई लेना देना नहीं है। उसने बस ये सोचना है कि मैंने कर लिया, मेरा पेट भर रहा है, बाकी दुनिया बाहर में जाए। बट दोस्तों ऐसा नहीं है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सर्कुलेट करें इसको। मैं तो चाहता हूँ कि PCI के पास ये वीडियो मेरी जाए, स्टेट काउंसिल में जाए। स्टेट काउंसिल को ध्यान देना चाहिए कि ऐसे कॉलेजों को वो अप्रूवल दे रहे हैं PCI का, जो घर बैठे लोगों को डिग्रियाँ दे रहे हैं, जहाँ फीस 1 लाख रुपए, वहाँ वो उनसे 2-2 लाख रुपए ले रहे हैं, उनके घर पे डिग्रियाँ दी जा रही हैं, जिससे कि वो लाइसेंस अपना मेडिकल स्टोर कंटिन्यू कर सकें। अरे भाई, वो तो मार्केट में ऑलरेडी 20 साल से बैठा है, वो तो पैसे कमा रहा है।
पर जो बच्चा मेहनत करके एग्ज़ाम देके फार्मेसी कर रहा है उसका भविष्य तो चौपट हो रहा है, उसके लिए तो मार्केट में कुछ बचा ही नहीं। आज आप और हमारे ऐसे लोगों की वजह से तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को, जो फार्मेसी में हैं या नहीं भी हैं, जो मेरे इस फ्रेंड लिस्ट में हैं, एटलीस्ट मेरी सबसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं चाहता हूँ कि यह मैसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक जाए, और ये बहुत ज्वलनशील मुद्दे हैं जो आगे वाली पीढ़ी के लिए बहुत सुखदायी होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।